त्रिपाठी जी, क्या लग रहा है आपको? राहुल गांधी जिस तरीके से प्रधानमंत्री आवास के बाहर बैठे थे तो फिर उनको जबरदस्ती उठाना पड़ा था, अब वो थाने में बैठे हैं। नहीं, मुझे लगता है कि अभी भी उनको ज़बरदस्ती ही उठाना पड़ेगा और वो उठेंगे नहीं, क्योंकि राहुल गांधी को एकदम मन में आ गया है कि अब हम कुछ भी करके सरकार हटा देंगे। अब चूंकि उनको कोई समझाए कि चाहे जितना निराशा हो जाए, चाहे जितना मतलब अगर जनता सचमुच नाराज हो जाए, वो सारे लोग भी नाराज हो जाएं जो जिन्होंने नरेंद्र मोदी को वोट किया है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में ऐसा कोई प्रोविजन नहीं है कि आपकी नाराजगी की वजह से कोई कुर्सी छोड़ देगा। मतलब ये थोड़ा समझना चाहिए, क्योंकि देश में एक नए किस्म की बहस चल रही है, तो उसमें ये समझना पड़ेगा 2029 के पहले मोदी जी सत्ता से नहीं हट सकते, या कोई ऐसी परिस्थिति न बन जाए कि उनको उतरना पड़े नंबर्स की वजह से, यानी जो पार्लियामेंट का नंबर है। लेकिन राहुल गांधी को ये लगता है कि अब वो लड़ाई लड़ पा रहे हैं। पहले उनको लगता था कि लड़ाई लड़ नहीं पा रहे हैं तो बैकआउट कर जाते थे। अब जो हम लोगों ने कल भी चर्चा की थी कि वो अपने CWC की मीटिंग में उन्होंने कहा कि मोदी इज फिनिश्ड, अब तो कुछ है नहीं। तो कल कांग्रेस के ही एक और बड़े ज़बरदस्त संवाददाता हैं, तो उन्होंने बताया कि वहाँ तो मतलब राहुल गांधी ने कहा अब तो आप PM की स्पीच देखिए पॉपकॉर्न खाते हुए, और देखिए कि पहले जैसा नहीं रह गया है। तो सोनिया जी ने शायद कहा कि नहीं, चना खाते हुए देखिए। तो अब चना पॉपकॉर्न दोनों खाते हुए देखिए, वो PM की स्पीच उस तरह की नहीं हो। वो बार बार ये कह रहे थे, हालांकि कमाल की बात है कि CWC से वैसा रिस्पॉन्स नहीं आ रहा था, लेकिन वो सबको ये समझा रहे थे कि देखो अब सब हो गया है, तुम लोग थोड़ा ताकत से लड़ो। अब लेकिन वो लोग चूंकि डेमोक्रेसी के बारे में जानते हैं कि चाहे जितनी ताकत से लड़ेंगे, चुनाव जब होगा तभी हट पाएगा। राहुल गांधी को ऐसा लगता है कि हम हटा पाएंगे, तो अब हटा पाएंगे तो उसका तरीका क्या हो सकता है कि देश में कोई अराजकता हो जाए, कुछ ऐसे हालात बन जाए। मुझे नहीं लगता यहां से हटेंगे। हाँ, एक चीज और मतलब मुझे लगता है कि शायद वो या सरकार की तरफ से सोचा गया होगा या दिल्ली पुलिस की तरफ से, क्योंकि पहली बार हुआ कि किसी फोर्स के परिवार वाले इस तरह से प्रेस कॉन्फ्रेंस, मुझे याद में नहीं है, अगर कोई वाकया हो तो पहली बार हुआ कि वो लोग सामने आए कि देखिए हमारे पिता, हमारे भाई, हमारे पति, हमारे बेटे, उनके खिलाफ ये हुआ। तो क्या अगली जो FIR होगी वो दिल्ली पुलिस के लोग करा रहे होंगे? क्रॉस FIR एक होगी, ये तो जांच में आएगा। क्योंकि और यहां एक चीज मुझे नहीं समझ में आ रही है कि DCP को चूंकि सीधे FIR तो लिखी नहीं जाती, पहले तहरीर ली जाती है ऐसे मामलों में, और तहरीर मतलब एक एप्लीकेशन, और उस पर एक IO नियुक्त किया जाता है। अगर कुछ होता है तब वो FIR में कन्वर्ट होती है। तो मुझे लगता है कि वो उनका एक पन्ने का वो ले लेना चाहिए और उसको IO करना नहीं, उसमें ये भी है ना, वो कह रहे हैं वो तो व्यक्ति कई बार कोशिश कर चुका है, वकील के जरिए भी कोशिश कर चुका है, शिकायत नहीं FIR तो देखिए इसलिए नहीं होगी ना, क्योंकि इस मामले में तो बिना जांच के FIR नहीं होगी। वही बात है, वही आप जब तक ये नहीं स्टैब्लिश कर पाएंगे ना, मतलब कानूनी तरीका भी तो होता है ना, ये कोई ऐसी चीज, तो मान लीजिए कि किसी ने किसी की हत्या कर दी है तो FIR होगा वहां जहां दिख रहा है, उसकी भी जांच होगी, तब कोई पकड़ा जाएगा आरोपी। यहां तो कोई आरोपित आप कह नहीं पा रहे, दो जांचें हो रही है, कहीं चली है। अब एक तो दिल्ली पुलिस जांच कर रही है जो अतुल बता रहे थे, दूसरा कल सुप्रीम कोर्ट ने कमेटी बनाई है, वो हाई पावर्ड कमेटी है, इसके जो चेयरपर्सन है वो जस्टिस R सुभाष रेड्डी हैं। सब कुछ अब उसी पे टिका है। फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया के जज हैं, जस्टिस रविशंकर झा हैं, ये पंजाब हरियाणा हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे हैं, जस्टिस शैलेंद्र कौर हैं, ये दिल्ली हाई कोर्ट की फॉर्मर जज हैं, ऋषि कुमार शुक्ला फॉर्मर डायरेक्टर CBI, और डॉक्टर LR बिश्नोई रिटायर्ड डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस मेघालय के DGP। तो बहुत सीनियर लोग और सीनियर जजेस और अफसरों की कमेटी है। हालांकि इस पर भी उंगली उठा दी गई है। प्रशांत भूषण जी का मैं पोस्ट देख रहा था, मतलब इस सुप्रीम कोर्ट द्वारा गठित इंक्वायरी कमेटी पर प्रशांत जी ने लिखा है, प्रशांत भूषण जी ने, वेरी वीक इंक्वायरी कमेटी फॉर्म्ड बाय सुप्रीम कोर्ट हेडेड बाय अ फॉर्मर सुप्रीम कोर्ट जज हु वाज चीफ जस्टिस ऑफ गुजरात हाई कोर्ट। मतलब ये वो गुजरात हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस रहे, तो ये उनकी वो है नेगेटिव मार्किंग, डिमेरिट है उनकी, डिमेरिट है। दूसरे वो जज हैं जिन्होंने उमर खालिद को बेल देने से मना कर दिया, वो लिख रहे हैं, कह रहे हैं और बहुत लोग थे बेहतर जिनको इसमें लाया जा सकता था। समीर जी, क्या राय है आपकी, क्या होने वाला है अगले 1-2 घंटे में? देखिए, राहुल गांधी को उठना तो पड़ेगा वहाँ से। ये प्रधानमंत्री आवास पे राहुल गांधी जिस तरीके से गए थे और पुलिस ने हाई सिक्योरिटी जोन के कारण राहुल गांधी को तत्काल वहाँ से हटा दिया था। ठीक है, पुलिस कोशिश करेगी कि राहुल गांधी अपने खुद वहाँ से चले जाए, समझाने की कोशिश होगी। राहुल गांधी को समझाया जाएगा कि भाई आप जो एप्लीकेशन लेकर आए उस एप्लीकेशन को हमने स्वीकार कर लिया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने एक 5 सदस्यीय कमेटी बना दी है। कमेटी अपना जब चार्ज ग्रहण करेगी, कमेटी हमसे जानकारी मांगेगी, तब हम आपकी एप्लीकेशन भी हाई कमेटी को दे देंगे। हमारे हाथ में अभी इस जांच की बहुत जिम्मेदारी नहीं है कि सुप्रीम कोर्ट अब इसको इंटरवेंट कर रहा है। अब इसमें बहुत ज़्यादा हम कुछ कर नहीं कर सकते।
अब राहुल गांधी के साथ एक भी समस्या आई है कि जब ये मामला 20 तारीख का था, उसके बाद राहुल गांधी ने इस मामले को लेकर पत्रकार वार्ता दी। 1 महीने के बाद राहुल गांधी को नींद से जागे हैं क्या कि 20 तारीख की बात है और आज 20 दिन 1 महीने के बाद राहुल गांधी जा रहे हैं कि एफआईआर दर्ज की जाए, एप्लीकेशन ली जाए। जब सुप्रीम कोर्ट ने इस पर एक हाई लेवल कमेटी बना दी है, तो मुझे लगता है कि राहुल गांधी को शिकायत करनी थी, जाते एप्लीकेशन देते, एप्लीकेशन आपकी स्वीकार हो गई थी, आप आ जाते। आप इंतजार तो करोगे, आप ये थोड़ी कहोगे कि मैंने एप्लीकेशन दिए, अभी मेरे सामने एफआईआर दर्ज कीजिए, अभी मेरे सामने आप पता करके बताइए कि किसने पैलेट गन चलाई और क्यों गन चलाई। ऐसे नेता तो ऐसे ही करते हैं, नेता तो ऐसे ही करते हैं। वो आदमी उनके पास गया, साहब मेरी एफआईआर नहीं ले रही पुलिस, तो उन्होंने कहा चलो मैं चलता हूं साथ में, तो प्रॉब्लम नहीं है। तो प्रॉब्लम क्या है? पुलिस ने भी मना किया क्या? पुलिस ने आपकी एप्लीकेशन ले ली ना, पुलिस ने आपको समझाया कि आपकी एप्लीकेशन हमने ले ली है, अब इसमें हाई पावर कमेटी बन गई है। प्रक्रिया बता रहे हैं, मैं पॉलिटिक्स पूछ रहा हूं सर। नहीं राहुल, तो पॉलिटिक्स यही होती है ना, आप गए, आपने एप्लीकेशन दी, आप मीडिया ने आपको कवरेज किया, आप आके कहते हैं कि मैं गया, तब जाके पुलिस ने एप्लीकेशन इसके स्वीकार किए, और हम पुलिस को 48 घंटे का समय दे रहे हैं, इस पर अगर कार्रवाई नहीं होगी तो 48 घंटे बाद या 72 घंटे बाद हम फिर इसकी जानकारी लेंगे। आप समय दोगे ना।